नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे दें। दरअसल लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश की विजय यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। 22 की विजय यात्रा की तैयारी से कहा जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव आज कानपुर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो नाव के रास्ते से कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव और आज से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जिसका नाम विजय यात्रा रखा गया है। तो जगह जगह उन्नाव में स्वागत किया गया अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत हुआ है और समाजवादी पार्टी को और मजबूती देने के लिए ये विजय यात्रा अखिलेश यादव की निकाली जा रही है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कानपुर से आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको ये लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी की, जो विजय यात्रा आज से शुरू होने जा रही है और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो लाइव तस्वीरों में भी आपने देखा कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है इस विजय यात्रा की। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको अखिलेश यादव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहाँ तमाम जो भीड़ जनता की इकट्ठा हुई है, एक जगह एकत्रित हुई है। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और किस तरीके से देखिए, उन्नाव के रास्ते होते हुए जब ये पूरा काफिला निकला तो इस काफिले का सबसे पहले उन्नाव में भी जगह जगह पर स्वागत किया गया और फिलहाल कानपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अखिलेश की विजय यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, जहां पर अपनी पार्टी का झंडा लहराते हुए उन्हें देखा जा सकता है। तो अखिलेश यादव आज से विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इसी विजय यात्रा को लेकर के तमाम तरीके की रणनीति तैयार की गई थी। और अखिलेश के स्वागत में यहाँ जो आम जनता की भीड़ देखी जा सकती है, कितनी तादाद में यहाँ पर आम जनता एक जगह एकत्रित हुई है, आप इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी ये कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को और मजबूत कर सके और मजबूती के साथ जनता के बीच में उतार सके। और इसी के साथ अब अखिलेश यादव आज विजय यात्रा की जो चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, इसके बाद से अभी राजनीतिक गलियारों में माहौल और बदल सकता है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको कानपुर से सीधे दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की विजय यात्रा और जाजमऊ से शुरू होकर के 4 जिलों में घूमते हुए कानपुर देहात में समाप्त होगी। तो 2 दिन में यात्रा करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय लाठर ने मॉल रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से जिस दौरान बातचीत की थी, इस बारे में तमाम जानकारियां साझा की थी और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि लगातार ये कोशिश की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी का परचम एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश में लहराना है, तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सियासी धरातल पर समाजवादी पार्टी को मजबूती से खड़ा करना है। और इसी वजह से सियासी मजबूती देने के लिए पार्टी को अब लगातार ये कोशिशें समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में आज विजय यात्रा का आगाज़ कानपुर से किया जा रहा है, जहां पर फिलहाल कानपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, जहां विजय यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है फिलहाल कानपुर से लाइव, ये किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ और साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो लोगों में भी बेहद उत्साह नजर आ रहा है। अखिलेश यादव यहाँ लोगों के बीच में मौजूद नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी का झंडा हाथ में लिए हुए। तो पार्टी का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और लोगों को संबोधित करने की कोशिश भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और जगह जगह पर आज अखिलेश यादव का स्वागत भी हुआ है उनके काफिले का। तो नाव के रास्ते से कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव, जहां पर सोहरमऊ, नवाबगंज, बदराक बाईपास पर भी उनका स्वागत किया गया। कि कैसे 2022 के लिए जो चुनावी बिगुल फूंका गया है तमाम पार्टियों की तरफ से, अब इसमें तमाम जो पार्टियां हैं एक एक कर अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही हैं और अपने आप को ये दिखा रही हैं कि आखिर फिलहाल जो मजबूती उन्होंने अपनी पार्टी को इस बार के चुनाव के लिए दी है और जो तैयारियां की गई हैं, इस बार
उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। तो वैसे में समाजवादी पार्टी भी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि इस बार 2022 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और इसी के तहत समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, तमाम यात्राएं निकाली जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, लोगों से संवाद साधने की कोशिश की जा रही है, लोगों के बीच में जाकर उनसे मुलाकात की जा रही है। तो तमाम जो अभी तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो चीज़ें अभी तक की गई हैं और जो कार्यकाल जब समाजवादी पार्टी का रहा था उस दौरान क्या कुछ हुआ था, क्या क्या विकास कार्य किए गए थे। लगातार जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी। समाजवादी विजय रथ किसानों से आशीर्वाद, नौजवानों से, मजदूरों से, श्रमिकों से, व्यापारियों से, छोटे दुकानदारों से, हर एक वर्ग के लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। समाजवादी रथ जब भी चला है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है। इस बार भी समाजवादी रथ चल करके जनता के बीच में इसी तरह रहेंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के कल्याणकारी योजनाएं चले, जनता को चैन, अमन और सौहार्द को लेकर के जनता के बीच से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। यह रथ चलेगा इसलिए कि किसानों का सम्मान हो, किसानों का हक उन्हें मिले, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। लगातार भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम हो। महंगाई पर लगातार जो गरीब है उनको सबसे ऊपर भार पड़ रहा है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। उनके शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के लगातार समाजवादी विजय रथ इसी तरह चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों को आशीर्वाद देगी और जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला गया है, न केवल वहां पर किसानों को कुचला है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून को कुचलने का काम किया है। और अगर ये सत्ता में आ गए दोबारा तो संविधान को भी कुचलने की तैयारी है। इसलिए समाजवादी विजय रथ जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। किसानों का हक और सम्मान मिले इसलिए विजय रथ लगातार चलेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लखीमपुर गए हैं और लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों को कुचला है, कानून को कुचला है, संविधान की धज्जियां उड़ा करके उसे भी कुचलने की तैयारी है। कानपुर इसलिए भी जरूरी है कि कानपुर में समाजवादी पार्टी ने लगातार विकास और काम किया है। कानपुर को लेकर के ये बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है। आज यहाँ के कारोबार ठप है। यही शहर है जो न केवल नौकरी रोजगार दे सकता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। कानपुर के कारखाने शुरू हो, व्यापार बढ़े और रोजगार के अवसर भी यहीं से पैदा भी होंगे। इसलिए कानपुर समाजवादियों के पक्ष में पुराना ऐतिहासिक शहर भी है। नेताजी ने भी एक समय पर यहीं से शुरू किया था रथ, इसीलिए उस परंपरा को निभा करके समाजवादी लोग दोबारा रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनेगी।
बस ये कसम हमारी है। विजय यात्रा, अखिलेश यादव की विजय यात्रा यहां से शुरू हो चुके हैं और कानपुर से लाइव तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहां पर जो कार्यकर्ता है उनका समर्थन किस तरीके से अखिलेश यादव को मिल रहा है। फिलहाल इस पर हमसे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल वाजपेयी। राहुल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कानपुर में विजय यात्रा की शुरुआत तो कर दी गई है, समर्थकों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के किए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या संदेश जारी करना चाहते हैं अखिलेश यादव? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि अखिलेश यादव कानपुर के गंगा पुल जो रथ है, विजय रथ, उस पर सवार तो हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चारों तरफ से, चाहे वो लखनऊ की तरफ से हो, चाहे कानपुर दिल्ली रूट हो, चाहे इलाहाबाद रूट हो, चारों तरफ से भयंकर जाम लग गया है। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनकी कार्यकर्ता थे, उनकी अनुशासनहीनता की वजह से इस तरीके से जाम लग गया। आप जाम में देख सकते हैं एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई, जिस तरीके से उनको निकालने की व्यवस्था करी जा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनुशासनहीनता जो सामने निकल कर सामने देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अनुशासित तरीके से एक प्रोग्राम किया जाता है, वो पूरा प्रोग्राम अनुशासनहीनता में तब्दील हो गया है। पूरी तरीके से चारों तरफ जाम लगा हुआ है भयंकर तरीके से। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मंच पे सवार हैं। कहीं ना कहीं भी पत्रकारों से उन्होंने मंच जो रथ है उसके अंदर से बातचीत करी। इसके अलावा जो पत्रकार हैं उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है या जो भी उनके सुरक्षा कर्मी है वो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और बात करी जाए तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि 2022 जिस तरीके से 2012 में साइकिल चलाई थी, उस तरीके से इस रथ को चलाकर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में आसीन होना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से जो आम जनता इस समय परेशान हो रही है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की वजह है। जी राहुल, लेकिन क्या इस पूरे यात्रा को इजाजत मिली थी या नहीं मिली थी? क्योंकि आपने जिक्र किया अनुशासनहीनता यहाँ पर देखी गई है। ऐसे में वाकई अगर आम जनता को इस यात्रा की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है तो वाकई कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके की अनुशासनहीनता अगर की जा रही है तो इस पूरे मामले पर क्या अनुमति मिली थी या नहीं मिली थी, और अगर अनुमति दी गई थी तो इस तरीके की अनुशासनहीनता रास्तों पर क्यों देखने को मिल रही है? जी निश्चित तौर पर बता दूं कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम की तो अनुमति थी, पर लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त है लखनऊ से कि जो जिस जिले में ये कार्यक्रम है उस जिले के जो भी संगठन के पदाधिकारी होंगे, जो भी वहां के विधायक होंगे, जो भी वहां के कार्यकर्ता होंगे, वो मौजूद रहने थे कार्यक्रम में। लेकिन मैं आपको बता दूं युवजन सभा की टीम है पूरे जो उत्तर प्रदेश की, वो मौजूद है। इसके अलावा लखनऊ से लेके फतेहपुर तक के लोग यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जिन जिस जगह अखिलेश को जाना था, जैसे कानपुर जिले से आज गंगापुर से इस पूरे कार्यक्रम की, इस विजय रथ की शुरुआत की। इस विजय रथ की शुरुआत में साफ तौर पे कहा गया था कि कानपुर जिले के संगठन के लोग, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो, और इसके अलावा जो और युवजन सभा के लोग हैं वो लोग मौजूद रहेंगे और किसी तरीके की अनुशासनहीनता नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके उलट देखने को मिला। पूरा गंगा पुल, पूरा जाजमऊ, पूरा चकेरी पूरी तरीके से जाम हो चुका है। लोग जाम में, धूप में, कड़ी धूप में खड़े हैं। किसी तरीके ट्रैफिक खुले उसके बाद वो निकलने की तैयारी करें। जी ठीक राहुल, वाकई जिस तरीके का नज़ारा हम भी देख पा रहे हैं और दर्शक भी देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों का हुजूम रास्तों पर उमड़ पड़ा है। ट्रैफिक का पूरी तरीके से यहाँ पर बदहाल स्थिति में नजर आ रहा है क्योंकि कई जगहों पर जाम जैसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। ऐसे में आपने कहा कि एम्बुलेंस की गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, क्या ऐसे में वैकल्पिक रास्तों का तैयार पहले से नहीं किया गया है? जी निश्चित तौर पे अभी जो एम्बुलेंस फंसी थी उसको जो यहाँ पुलिस कर्मी ड्यूटी पे लगे उन्होंने किसी तरीके से उसको यहाँ से निकलवा दिया, क्योंकि एम्बुलेंस निकलना जरूरी थी। अभी हाल में ही मैं आपको बता दूं जब महामहिम कानपुर आए थे तो उस दौरान एम्बुलेंस फंसी थी, तो एक महिला व्यापारी की उस दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से खुद महामहिम ने इस पूरे मामले में जो कानपुर जिला प्रशासन है उससे कहा था कि उस परिवार से जाके क्षमा मांगे,
आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि इस तरीके के आयोजनों में आम जनता पिस जाती है। आम जनता अगर कहीं कोई बीमार हो, कोई एम्बुलेंस में हो, तो वो एडमिट हो जाते हैं, उनकी हालत सीरियस हो जाती है। तो कहा आपने, वाकई बहुत गौर करने वाली बात है, कई चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए ऐसे में। और जिस तरीके से अनुशासनहीनता यहाँ पर दिखाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ पर आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कई चीजें हो जाती है जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।